उन सबकी तरफ से हम कृपया करने के लिए आए हैं यहाँ पर। मेरा परिचय है शैलेंद्र चतुर्वेदी, प्रवक्ता भक्ति विज्ञान जिंदगी ऐसी सुल्तानपुर। और यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग इस धरती पर हम लोग आकर के वैसे भी काफी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कुंभ जैसा महान त्योहार है जो यहाँ ऊर्जा प्रदान करता है। और एक छोटे से इस कुंभ में हम लोग ये ISE इंस्टीट्यूट में आए हैं। यह इंस्टीट्यूट भी अपने आप में महान है, जहाँ पर जाग मैकेंजी, वाटसन, मुंशी प्रेमचंद, संपूर्णानंद जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान बुजुर्गों ने शिक्षा प्राप्त की है। और उस शिक्षा का आलोक उन्होंने पूरे भारतवर्ष में ही नहीं वरन विश्व में भी फैलाया है। आज हम इस स्थान पर आकर के उसी ऊर्जा से ओतप्रोत और उसी ऊर्जा से अपने आप को ऊर्जित महसूस कर रहे हैं। इसको ले जाकर हम लोग आगे फैलाएंगे। जैसा कि 1848 में यह स्थापित संस्थान है और 1995 में इस नए नाम के साथ में, नए स्वरूप के साथ में अपनी आभा आगे फैला रहा है। और उसी क्रम में इससे पूर्व में हम प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और वह भी इसी तरह जनवरी महीने में विकट सर्दी के मौसम में ही था। लेकिन हम लोगों को जो ज्ञान और जो ऊर्जा मिला है उसको हम लोगों ने इस मौसम से भी लड़ते हुए लेकर के और यहाँ पर आप लोगों की उपस्थिति में सबसे पहला सेशन जो हम लोग का हुआ था 23 तारीख को, जिसमें आदरणीय प्रधानाचार्य संतराम सोनी सर का हम लोग को मार्गदर्शन मिला। श्रीमती सीता मैम ने इस कार्यक्रम का संचालन किया, जो इस गतिशीलता के साथ आगे बढ़ा कि हम लोग निरंतर पहले दिन 5 सत्रों में लगातार शिक्षा प्राप्त करते रहे। पहला सत्र प्रोफेसर KN अनुपम जी का डिपार्टमेंट फिजिक्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रहे, जिनका एक विशाल अनुभव था और उन्होंने हमको कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत प्रेरण इत्यादि पढ़ाने के जो अलग अलग आयाम है, किस रूप में उसका हम सरलीकरण कर सकते हैं, किस तरह से शिक्षा का अधिगम बढ़ा सकते हैं, यह आगे बताया गया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राजा रमन्ना इंस्टीट्यूट इंदौर में हम लोग किस तरह से जाकर के अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं या वहां से किस प्रकार से अपने और अपने छात्रों को हम लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए सिखा सकते हैं। और जिस उद्देश्य और जिस टॉपिक के तहत हम लोग यहाँ आए थे, एक संदर्शिका क्लास 11-12 की भौतिक विज्ञान की बनी हुई है, जिसमें प्रोफेसर अंजनी कुमार सिंह सर जो दिगंत क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो है यह संदर्शिका बनाई है और संदर्शिका को भी हम लोगों ने पढ़ा, समझा और जिस तरीके से इसमें कागज में सागर भरने का काम किया गया है वह भी अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। और हमारे इस 11-12 की जो शिक्षा है उसको एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। उन्होंने ऊष्मागतिकी, सेमीकंडक्टर, अणुगत सिद्धांत आदि के विषय में हम लोग को बहुत कुछ बताया। इसके पश्चात अगला सेशन जो तीसरा सेशन था, जिसमें डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव सर ने HOD CMP डिग्री कॉलेज प्रयागराज ने हम लोग को वेव मैकेनिक्स, मैक्सवेल इक्वेशन, मैटर वेव और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में विस्तार से समझाया और किस प्रकार हम छात्रों को क्लास 11-12 को इस कठिन फिनोमेनन को आसानी से दे सकते हैं, इसके विषय में बताया। इसके पश्चात श्री SN चौरसिया सर ने जो पूर्व DIS रहे थे, उनके उद्बोधन ने को हम लोगों को नई दुनिया से रूबरू कराया, जिस चीज को हम लोग बड़ी कठिनाई महसूस करते थे। और उनका एक प्रश्न था कि प्रश्न पत्र आप कितने घंटे बनाते हैं, हम लोगों ने 2 घंटे 3 घंटे इस तरह की बातें कही। और उन्होंने जब अपने टॉपिक को विस्तार दिया तो हम लोग को लगा कि यह कितना महत्वपूर्ण और कितना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में किस तरह से पेपर आते हैं और किन किन बारीकियों का ख्याल रखा जाता है। और उनकी जो ये ब्लूप्रिंट बनाने की विधा थी, प्रश्नों को जोड़ने की विधा थी, प्रश्न पत्र बनाने के लिए 5 स्तंभ उन्होंने बताए, ये सब हम लोग के जीवन में बहुत ही काम आएंगे। और जो यह ऊर्जा लेकर हम लोगों को विज्ञान लेके जा रहे हैं, ये अपने छात्रों को हम देंगे तो यही श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी और हमारे इस पूरे भौतिक विज्ञान जगत को लाभप्रद करेगी। बीच में जो इसके बाद लंच का सेशन रहा, हमारा देश मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है
और बहुत ही अच्छी व्यवस्था रुकने की भी रही। विगत वर्षों में कई प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हमारा अपना अनुभव रहता है कि कहीं रुकने का मन नहीं करता है, अपना घर प्यारा लगता है वैसे भी। लेकिन यहाँ पर अपने मित्रों के साथ जो रुक करके 2 दिन 1 दिन का जो भी मौका मिला वह बहुत ही अच्छा रहा। भोजन व्यवस्था भी बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही गर्म सर्दी में और ठंडी के बाद भी लगातार जुड़े रहे हों, इसके लिए हम सभी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं। और कठिन परिश्रम जो बढ़ रहा होगा वो पानी ठंडा हम लोग नहाने समय छूटे हैं तो आसान हो जाता है। जिन्होंने हम लोग के लिए उसको तैयार किया उसके लिए हम हृदय से हम सबकी तरफ से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अंतिम सेशन हमारे आदरणीय मैसी सर का था, जो कि वास्तव में नाम फुटबॉल का मैच कर रहा है फुटबॉल के मैसी से। किस प्राथमिकता से सर जो है वो अपनी टीम को जिताते थे। तो आपने जो ज्ञान हम लोग को दिया है, आपने इस जो ज्ञान, मैं जब यहाँ आया पहले संस्थान में आया तो वहां पर 2 लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं और उनका जो पढ़ाने की शैली है बड़ी ही वो आकर्षक है। और नाम भी आया, मुझे सोचा कि आपसे मुलाकात हुई जाए और फिर सर आपसे मुलाकात हुई तो जिन्होंने जिक्र किया था कि जिस आकर्षण शैली से आप पढ़ाते हैं वो हम लोग को देखने के लिए मिली। और कहीं न कहीं हम लोगों की जो शिक्षण विधि है उसमें आपकी ये जो रुचकता है तो हम लोग अपने अंदर डालने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आपके सेशन में हम लोगों ने सरल रेखा में गति, समतल में गति और इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी का कैसे उपयोग करना है यह हम लोग को सुनने को मिला। इसके बाद 1 घंटा सेशन का पढ़ा दिया स्मिता मैम ने, हम लोग समझ ही नहीं पाए और दबाव बहुत महसूस कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी वाकपटुता से और अपने व्यवहारिकता से हम लोगों को 1 घंटे के और ऊर्जा ले ली। इसके लिए भी हम मैम से इस गुरु को सीखने का प्रयास करेंगे हम लोग कि किस तरह से हम लोग प्रशिक्षण देंगे तो एकदम हम लोग के अंदर आता जाए और हम लोग अपने जो ट्रेनिंग उसको हम लोग ले जाकर जिलों में देंगे तो वो कहीं न कहीं इसी सहजता और सुगमता से दे दिया जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर प्राप्त किया। दूसरे दिन के लिए जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो आधा घंटा हम लोग को टाइम जरूर दिया गया था। मौसम विपरीत था लेकिन जिस रूप में हम लोग रहने की अच्छी व्यवस्था थी कि हम लोग आसानी से यहाँ पहुंचे और आने जाने के लिए बढ़िया व्यवस्था दी गई थी। सुबह का नाश्ता भी बढ़िया रहा। इसके उपरांत अच्छी ऊर्जा प्राप्त करके हम लोगों ने सबसे पहले डॉक्टर के उत्तम सर, HOD फिजिक्स सर का जो व्याख्यान लिया, उन्होंने वर्चुअल लैब के बारे में हम लोगों को बताया। इसके अलावा इवैल्यूएशन असेसमेंट के सेशन के बारे में समझाया। और सबसे बड़ी बात के उत्तम सर की लगी, उनकी जो ऊर्जा लेवल था वो गजब का था। हम लोग के लिए एक आदर्श की बात था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ उस समय टेक्निकल फॉल्ट के नाते से वर्चुअल लैब का परफॉर्मेंस नहीं हो पाया तो उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। 1:30 बजे पुनः लंच के बाद सेशन में आकर के अपनी प्रतिबद्धता प्रशिक्षण के प्रति निभाते हुए जिस कुशलता से उन्होंने अपने उस वर्चुअल लैब को दिखाया, यह उनकी शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। जितना बड़ा उनका नाम है, जितना बड़ा उनका पद है, उतने बड़े व्यक्तित्व से उन्होंने हम लोगों को अनुप्राणित किया। इसके लिए भी हम पूरे प्रशिक्षण सत्र की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं। और यह चीज जो उनकी हमारे जीवन में अमिट छाप छोड़ेगी ऐसा भी हम आशा और उम्मीद करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह जी, जिन्होंने शिक्षण का अभिनव तरीका और कठिन अवधारणाओं को लेकर के डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर आदि तमाम चीजों को स्पष्ट किया। और अंजनी सर ने जो कल भी सेशन लिया था, आज भी सेशन लिया, उनका जो इस उम्र में भौतिक विज्ञान के प्रति जो तपस्या है, जो उनका भाव है, वो हम लोग के अंदर सम्मुख होकर तो आया ही है। साथ साथ ये जो हम लोग संदर्शिका लेके जा रहे हैं अपने साथ में, इससे वह दिन प्रतिदिन हम लोग को चीज सिखाएगा। इसके बाद डॉक्टर अशोक पाठक जी का सेशन था, जिन्होंने शिक्षा की विधियों के बारे में, आवेश, उससे जुड़े स्थिर वैद्युत विभव और आइंस्टीन जी के कुछ प्रयोगों के बारे में हमको समझाया। वह भी बहुत ही ऊर्जा प्रदान करने वाला था। और अंत में पुनः जो कल हम लोगों को प्रभावित किया था, सबसे ज्यादा प्रभावित सेशन किया था डॉक्टर मरविन नेसे सर, जो हमारे बीच में इसमें बैठे हुए हैं। आपने पुनः एक बार जो हम लोग थोड़ा थक रहे थे, एक बार पुनः ऊर्जा दे दिया। अब इस ऊर्जा को लेकर हम अपने जिले में जरूर जाएंगे, पहुंचेंगे और वहां पर जरूर और जरूर हम अपने जो छात्रों को और साथ साथ अपने साथियों को इस ऊर्जा को संप्रेषित करेंगे। ऐसी आशा और आशीर्वाद आप लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि हम लोगों को लगातार ऐसे मिलता रहे, प्रशिक्षण मिलता रहे। और सबको एक बार शुभकामना देते हुए मैं अपने बारे को उजागर करता हूँ। लेकिन अभी एक लोग जो सबसे महत्वपूर्ण है वो छूट रहे थे, वो है हम सब लोग। इतनी ज्यादा इतनी तकलीफ हम लोग आए तो हम
इस मंच की तरफ से आप सब लोगों को इस के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। आप सब लोगों को हम शुभकामना दे रहे हैं कि यही ऊर्जा इस विपरीत परिस्थिति में लड़ते हुए हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और क्योंकि कुछ लोगों से मुलाकात हुई और वह ऊर्जा मुझको दिखी, वो 24 कैरेट गोल्ड दिखे, तो इसी बात को लेकर के हम अपनी बात समाप्त करेंगे इन पंक्तियों के साथ में। हम कंचन हैं कांच नहीं है, हम कंचन हैं कांच नहीं है, ले लो अग्नि परीक्षा, सुख की नहीं कष्ट सहने की हमने ली है दीक्षा, चाहे घोट बजा कर देखो चटके पात नहीं है, अंगारों में तपे हुए हम मिट्टी मात्र नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।